एशियन पेंट्स में बहुत बड़ी न्यूज आई है और इस तरह की न्यूज पहली बार आई है। एक विसल ब्लोअर ने सेबी को इन्फॉर्म किया है कि एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं जो कि उनके पर्सनल फायदे के लिए है, पर्सनल बेनिफिट के लिए है। और ये ट्रांजैक्शंस एशियन पेंट्स कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए उचित नहीं है। जिन लोगों को विसल ब्लोअर क्या होता है ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि विसल ब्लोअर ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं और उन्हें अंदर क्या चल रहा है वो पता होता है। कई बार वो कुछ बुरा होते हुए देखते हैं कंपनी के अंदर, तो वो अथॉरिटीज को बताते हैं किसी न किसी मीडियम से लेटर लिख के, या फिर मीडिया को बताते हैं जैसे इन्होंने सेबी को बताया है। तो इनका ये काम होता है। और आपको एक और चीज डिस्क्लोज कर दूं कि मैं एशियन पेंट्स का शेयर होल्डर भी हूं, तो जब ये न्यूज मुझे मिली तो मुझे भी काफी बुरा लगा, बल्कि शॉक लगा। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि एशियन पेंट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब ये जो विसल ब्लोअर है इसने सेबी को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है, सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि विसल ब्लोअर जब भी कुछ बताते हैं तो ज्यादा चांस ये होती है कि वो सही होता है, लेकिन अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो उस बात को दबा दिया जाता है। तो फ्रॉड कई तरह के होते हैं। एक होता है बड़ा वाला फ्रॉड, फॉर एग्जांपल जैसे यस बैंक और डीएचएफएल में हुआ। एक होता है छोटे मोटे फ्रॉड्स जो कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन सेबी को और हम शेयर होल्डर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा मोटा फ्रॉड भी होता है तो वो थोड़ा बहुत पैसा भी अगर जो है वो भी तो अपना ही पैसा है, तो हम उसे ऐसे कैसे जाने दें, प्रमोटर्स को ऐसे कैसे निकालने दें। हम अगर अलर्ट होंगे तो प्रमोटर्स फ्यूचर में छोटे मोटे फ्रॉड करने से भी डरेंगे। विसल ब्लोअर ने बोला है कि अश्विन दानी जो कि प्रमोटर हैं एशियन पेंट के, उन्होंने एशियन पेंट का पैसा यूज किया और उस पैसे से इस कंपनी का कंट्रोल ले लिया। पैलाडिन पेंट्स ये कंपनी पहले किसी और की थी और इन्होंने एशियन पेंट का पैसा निकाल के इस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। विसल ब्लोअर ने सेबी को मई और जुलाई में लेटर लिख के बताया था कि पीपीसी की शेयर होल्डिंग जो कि पैलाडिन पेंट्स है उसमें उन्होंने दिखाया था कि इसकी शेयर होल्डिंग में दानी कंट्रोल करते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो पहले इनके पास इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। यही चीज इन्होंने कंप्लेन करके सेबी को बताया है और इन्होंने एक मेल भी सेंड किया है सेबी को, एशियन पेंट के एमडी और सीईओ को और एशियन पेंट के सीएफओ को, अभी रिसेंटली 20 अक्टूबर में ही, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। अब इन्होंने बताया है कि किस तरह से अश्विन दानी जो कि प्रमोटर हैं एशियन पेंट के, उन्होंने एशियन पेंट से पैसा निकाला और इस कंपनी का शेयर खरीदा और बन गए मेजॉरिटी शेयर होल्डर पैलाडिन पेंट्स के। इन्होंने बोला है कि एशियन पेंट से पैसा जाता था किसे, जयराम नदकर्णी को, जो कि 56 ईयर्स तक एशियन पेंट में काम किए थे एज अ चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन्हें वन टाइम अमाउंट भी गई है, एक बड़ी अमाउंट, और साथ में लॉन्ग टर्म मंथली इंस्टॉलमेंट भी गया है। तो ये जो पेमेंट था वो ओवर एंड अबव द सैलरी एंड रिम्यूनरेशन था। और किस बेसिस पे ये पैसा दिया गया है, इनसे एडवाइस लेने के लिए, टेक्निकल एडवाइस लेने के लिए इन्हें इतना पैसा भेजा गया। किस चीज की एडवाइस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिजाइन इंप्रूवमेंट, यूसेज एंड अदर टेक्निकल नो हाउ। तो जयराम नदकर्णी को पैसे दिए गए जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट था, किस पर्पस के लिए, एडवाइस लेने के लिए, वो भी टेक्निकल। यहां पे मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए डायग्राम बना के भी दिखाया है कि एशियन पेंट के एम्प्लॉय थे ये जयराम नदकर्णी, और ये जो पैलाडिन पेंट्स है ये पहले इनकी ही कंपनी थी। लेकिन अब एशियन पेंट के प्रमोटर ने एशियन पेंट से पैसे निकाल के इनको दिए, तो इन्हें पैसे दिए, बदले में इन्होंने अपने शेयर प्रमोटर को दे दिए, एशियन पेंट के अश्विन दानी को। अब इसमें हम लोग का घाटा क्या हुआ, तो देखिए एशियन पेंट का पैसा यूज किया अश्विन दानी ने और वो
ये कंपनी खरीद लिए, इस कंपनी के मालिक बन गए, ओनर हो गए। ठीक है, अब ये जो इन्होंने एशियन पेंट का पैसा यूज किया, ये हमारा पैसा भी तो है। हमारा पैसा ये यूज करके ओनर बन गए इस कंपनी के। ठीक है, ये तो हो गए अमीर, वेल्दी, और हमारा पैसा चला गया इनके पास, बेसिकली ये ओनर हो गए, हमें कुछ मिला नहीं। विसल ब्लोअर का कहना है कि नदकर्णी को जब पेमेंट किया गया तो वो 80 साल के थे। अब इनका ये कहना है कि 56 ईयर्स तक ये नदकर्णी जो है एशियन पेंट में काम किए थे। तो 56 ईयर्स तक तो एशियन पेंट में ये काम किए थे, 60-70 ईयर से एशियन पेंट है। तो इतने दिन जब वो थे, तो सारी नॉलेज, जितनी भी नॉलेज थी, सब कुछ तो वो ट्रांसफर किए ही होंगे एशियन पेंट को। अब 60 से 70 ईयर्स में एशियन पेंट को काफी सारी चीजें पता लग गई, R&D हुआ। अभी एम्प्लॉयज हैं एमबीए के, इंजीनियरिंग के, आईआईटीएंस हैं, सब वहां पे काम करते हैं। क्या उनकी नॉलेज कम पड़ गई जो आप इनसे जाके अभी भी नॉलेज ले रहे हैं, जो कि 80 साल के हैं और खुद ये 56 ईयर्स तक थे? अब आप कैसी नॉलेज ले रहे हैं इनके रिटायरमेंट के बाद? फिर इन्होंने बोला है कि जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था, जब इनको पेमेंट हुआ था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट भी किया था और जांच पड़ताल भी की थी, और ऐसा पाया था कि उस ट्रांजैक्शन का लिंक पैलेडियन पेंट्स के एक्विजिशन से रिलेटेड है। इनका कहना है कि पैलेडियन पेंट्स में 49% का स्टेक जो दानी फैमिली का है, वो इन कंपनीज के थ्रू है। रिया एंटरप्राइजेज और रितु होल्डिंग, ये दोनों कंपनीज दानी फैमिली की ही हैं, और ये जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं वो दानी फैमिली की जो बाकी सारी कंपनीज हैं उसी एड्रेस पे ये भी रजिस्टर्ड की गई हैं। और साथ में ये जो रिया एंटरप्राइज है और रितु होल्डिंग है, इसके बारे में डिस्क्लोजर एशियन पेंट ऑलरेडी दिया हुआ है अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि ये दोनों कंपनीज कनेक्टेड हैं इनकी फैमिली से और दोस्तों से। तो बेसिकली अब मैं फिर से आपको वही डायग्राम दिखा रहा हूं। अब देखिए, आपको कंप्लीट डायग्राम दिखेगा कि एशियन पेंट ने इनको पे किया और इनकी कंपनी इनसे खरीद ली और 49% का स्टेक ले लिया। किसके थ्रू? रिया एंटरप्राइज और रितु होल्डिंग के थ्रू। ये दोनों कंपनी मिला के इस कंपनी में 49% का स्टेक ले चुके हैं। और ये कंपनी कौन कंट्रोल करता है? एशियन पेंट का प्रमोटर, जो कि दानी फैमिली है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिया एंटरप्राइज इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अश्विन दानी एंड पीपल क्लोज टू हिम। Ritu Holding is 100% owned by Ashwin Dani and his wife Ina Dani, and the company in turn is a partner in Ria Enterprises, which is a majority shareholder of Paladin Paints. तो टोटल शेयर होल्डिंग जो इनकी हो गई वो है 49% की। एशियन पेंट्स शोज रिया एंटरप्राइजेज कंट्रोल्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आगे ये कहते हैं कि आफ्टर एशियन पेंट्स पेड नदकर्नी अ लार्ज स्टेक इन पैलेडिन पेंट्स वाज पार्क्ड विद रविंद्र शाह, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ दानीज। Shah and his family members' names can be found in the large shareholders list of Asian Paints. तो ये भी एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर हैं, शाह और उनकी फैमिली। और ये जो है एसोसिएट भी हैं, मतलब कनेक्टेड हैं इनसे, मलव से। मलव कौन है? अश्विन दानी के सन हैं ये। और फाइनली इनका कहना है कि पैलेडिन पेंट्स वॉज फाउंडेड एंड 100% ओन्ड बाय नदकर्नी बिफोर मनी वेंट फ्रॉम एशियन पेंट्स। तो पहले इस कंपनी के ओनर थे नदकर्नी, लेकिन अब अश्विन दानी हो गए हैं। सो हाउ डिड दानीज एंड देयर एसोसिएट्स ओन अ लार्ज स्टेक इन इट? कहां से इतना पैसा आया कि उस कंपनी का इतना सारा शेयर खरीद लिया इन्होंने? Paladin Paints today has crores worth of transactions with Asian Paints. अब देखिए, ये अंदर के बंदे हैं तो ये जानते हैं कि Paladin Paints के साथ इन्होंने क्रोर्स वर्ड दिया है, मतलब कितना सारा ट्रांजैक्शंस होता है एशियन पेंट का। ठीक है, फिर ये कहते हैं एंड दोज लिंक्ड टू इट, हेंस इट बेनिफिट्स फ्रॉम एशियन पेंट बट इज कंट्रोल्ड बाय दानी family. Asian Paint shareholders have paid for this enrichment.
ये बोलते हैं कि ये जो पैलेडिन पेंट्स है इसको हमेशा फायदा मिलता रहता है, क्योंकि खूब सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एशियन पेंट्स के साथ, जिसकी वजह से दानी फैमिली, क्योंकि इसको ओन करती है पैलेडिन पेंट्स को, ये वेल्दी होती जा रही है, ये अमीर हो रहे हैं। और किसके पैसे से? शेयर होल्डर्स के पैसे से ये वेल्दी हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इन्होंने इतनी ही डिटेल्स दी है, और साथ में इन्होंने लेटर भी लिखा है, सेबी को तो लिखा ही है, साथ में एशियन पेंट के एमडी को भी लिखा है, सीईओ एंड एमडी को, और सीएफओ को भी। देखते हैं, वहां से अभी तक कोई रिप्लाई तो आया नहीं है, देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। और सेबी का जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो अगर सेबी करेगी तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।